So, welcome back everybody to the last lecture of Wave on String. Okay, this is lecture number 9 and yes, lecture number 9 इसलिए है क्योंकि ये एक्चुअल में बड़ा चैप्टर है यार, उठा के भी देख लो। ठीक है, बट उसको तो मैंने अभी बहुत ही शॉर्ट कंसाइज करके पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है यार, 50-55 मिनट का तो हमारा लेक्चर होता है, उसमें भी 1-2 मिनट हमारी बातें हो जाती हैं, मतलब पूरा पूरा कंटेंट तो 50 मिनट का है। तो उसमें 9 लेक्चर लगे, जल्दी जल्दी कवर अप भी हमने किया। ठीक है, और बहुत कुछ देखा, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए दिस इज लेक्चर नंबर 9, वेव ऑन स्ट्रिंग। मैं वैसे ही छोड़ छाड़ के नहीं पढ़ाता हूँ यार, मेरी आदत नहीं है। ठीक है, दिस इज गोना बी योर लास्ट लेक्चर। और कल के लेक्चर में हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, है ना। उसमें ये भी देखा था कि नोड और एंटी नोड की कंडीशंस क्या है सर, कैसे बनता है, क्या पोजीशंस है उनकी। मैंने दिखाया था आपको x की वैल्यू 2n+1 पाई लैम्डा बाई 4 आएगी, मतलब वो एंटी नोड का पोजीशन है। और x की वैल्यू अगर n लैम्डा बाई 2 आ रही है, मतलब वो नोड का पोजीशन है। तो हमने पहले तो स्टैंडिंग वेव सीखा था, है ना। कैसे बनता है ये सीखा था, नोड एंटी नोड, फिर उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर उनका पोजीशंस। और फिर उसके बाद एट दी एंड आते आते हमने क्या किया था सर, दो नोड के बीच एंटी नोड, दो दो एंटी नोड के बीच और एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस वगैरह सब हमने देखा था। आज बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट आपने सुना भी होगा, इस टॉपिक को आपने पढ़ा होगा। एट द एंड जब आप चैप्टर में आते हो तो ये टॉपिक आपको मिलता है। इस टॉपिक का नाम है, नोट करिएगा मेरे साथ, दो टॉपिक है बेसिकली आज के लास्ट लेक्चर में, छोटे छोटे टॉपिक्स है बट समझेंगे हम पहले अच्छे से। वो है स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। अब सोचो, स्ट्रिंग से हम स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल तो ये है सर। ठीक है सर, स्टैंडिंग वेव हमें समझ तो गए, बट एक स्ट्रिंग से स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं, आओ मेरे साथ नेट पे जरा चेक करते हैं। ठीक है, नेट पे मेरे साथ सर्च कर रहे हैं कुछ जीएफ मिला है कि नहीं, तो अगर कहीं जीआईएफ मिला होगा तो उसके जीएफ हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग से स्टैंडिंग वेव का जनरेशन। ठीक है, तो मैं तुमको पहले दिखा दूं, फिर तुमको समझ आ जाएगा। कहीं है क्या कोई एग्जांपल जिफ का, एक स्ट्रिंग से स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट की जाती है। हालांकि ये तो डायरेक्ट स्टैंडिंग वेव का वो आ रहा है, अगर ये दिखे आपको तो देखते हैं कि जिफ चलता है या नहीं। ठीक है, हाँ ये देखो, एक स्ट्रिंग से स्टैंडिंग वेव जनरेट की जा रही है। बट यहाँ इन्होंने क्या किया, वाइब्रेट कराने के लिए ये दोनों पोजीशंस में कुछ ना कुछ देखो ये डिवाइस लगाई हुई है। बट आप समझ सकते हो कि स्ट्रिंग से स्टैंडिंग वेव देखो ऐसे जनरेट हो सकती है, एक ही सिंगल स्ट्रिंग से आप स्टैंडिंग वेव को जनरेट कर सकते हो। और उसके कंडीशंस ये हो सकते हैं क्या, वही चीज मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखो, हम स्टैंडिंग वेव जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकेंड, मैंने फ्री एंड पहले लिख दिया क्या, पहले फिक्स्ड एंड पढ़ेंगे ना, तब तो फ्री एंड पढ़ेंगे। इसमें दो केसेस है, यही दो टॉपिक है। ठीक है, तो पहले के लिए टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर लो, इट्स माय बैड। पहले हम फिक्स्ड एंड पे पढ़ते हैं। फिक्स्ड एंड, देखो फिक्स्ड एंड का मतलब ये है कि सर एक एक ले लो, एक फिक्स्ड एंड इधर ले लो। लेट्स से ये हमारी एक दीवार थी, इससे हमने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया और स्ट्रिंग को हमने ऐसे पकड़ लिया इधर से, है ना। और यहाँ से भी उसने क्या किया, फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गई। कहने का मतलब ये है ना कि एक एंड तुम्हारा फिक्स्ड है यहाँ। याद है जैसे हमने रिफ्लेक्शन वाला देखा था, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो आपको समझ आ गई होगी। देखो, ये बेसिकली हमारा दीवार है, लेट्स से कि कोई एक फिक्स पोजीशन है जिससे मैंने एक एंड को फिक्स कर दिया और दूसरे एंड से मैं स्टैंडिंग वेव जनरेट कर रहा हूँ। आप सोच के देखो, स्टैंडिंग वेव जनरेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टू एंड फ्रो मोशन कराऊंगा ऊपर नीचे, तो इसमें भी स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी इस तरह की, इस तरह की स्टैंडिंग वेव वाली कंडीशन हमारी जनरेट होगी, ऊपर नीचे ऊपर जब हम करेंगे तो। ठीक है, अब सिंगल हैंडेडली मैंने एक एंड को तो फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये वेव तो जनरेट हो रही है, लेकिन स्टैंडिंग वेव को अगर हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं सर, तो कैसे होती है सर, वो कुछ ऐसी होती है। एक सेकेंड, अच्छे से नहीं बन पा रहा है सर, लूप्स के फॉर्म में कल बताया था मैं ये, ऐसी स्टैंडिंग वेव दिखेगी आपको, है ना। तो मैं तुमको जनरेशन समझा रहा हूँ कि स्ट्रिंग से कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला केस क्या है, केस वन हमारा टॉपिक का है कि एक एंड को यहाँ हमने फिक्स्ड कर दिया, ये फ्री नहीं है, ये एंड एक ही जगह फिक्स्ड है। और एक पोजीशन से लेके हम उसको डिस्प्ले, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो आपको दिखे तो, एक सेकंड मैं नेट पे ढूंढता हूँ। ठीक है, रुक जाइए, मैं नेट पे ढूंढता हूँ, वेब जेनरेशन, जेनरेशन
सॉरी, स्टैंडिंग वेव जनरेशन, स्टैंडिंग वेव जनरेशन विद स्ट्रिंग। कहीं दिख रहा है क्या स्टैंडिंग वेव जनरेशन विद स्ट्रिंग? कोई ऐसा दिखे आपको कोई वीडियोस? तो मैं आपको, हाँ ये देखो, ये देखो, ये दिख गया। म्यूट कर लो। ये ऐड कहाँ से आ गया? हटो यार ऐड जल्दी। ये देखो, देखो फिक्स्ड एंड है, देखो दिख रहा है, ये देखो, ध्यान से देखना सबको, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना। देखो एक स्ट्रिंग से हमने क्या किया, एक स्टैंडिंग वेव जनरेट किया, दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये देखो, दिखा ये स्टैंडिंग वेव, दिस इज द स्टैंडिंग वेव। सोच के देखो, एक ही पोजीशन पे एक बार मैक्सिमम मिनिमा जीरो दोनों हो रहा है, देखो एक बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फिर मिनिमम एम्पलीट्यूड फिर जीरो, ध्यान से देखना, एक ही सिंगल स्ट्रिंग से, ठीक है। देखो नोड एंटी नोड भी वो समझाएगा अभी, देखो इसी में, इस वीडियो को देखो, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, सब लोग ध्यान से देखो, इसलिए मैं इस वीडियो का रेफरेंस लिया हूँ तुम सबको दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखो, दिख रहा है मैक्सिमम मिनिमम। फिर से देखो एक बार और, एक सिंगल स्ट्रिंग से स्ट्रिंग वेव कैसे जनरेट कर सकते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा कि सर सिंगली कैसे कर सकते हैं? देखो उसने ऐसे किया, एक एंड को फिक्स कर दिया और उसके बाद ये क्या हुआ, देखो वेव की जनरेशन हो रही है यहाँ, ठीक है। तो क्लैरिटी हुई, ये बताओ अभी सबको क्लैरिटी हो गई होगी सर ये कैसे जनरेट हो रहा है। वीडियो देखा सबने? तो मैं वही चीज तुमको दिखाना चाहता था कि एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे को पकड़ के हम क्या करने लगे, एसएचएम कराने लगे। जब एसएचएम कराएंगे तो क्या होगा, एक स्टैंडिंग वेव जनरेट होगी। अब स्टैंडिंग वेव जनरेशन हमने देख लिया है कि स्ट्रिंग से। अब हमको दिया हुआ सवाल क्या है कि सर स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। अब एक एंड को हमने फिक्स किया, दूसरे एंड को खुद से पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव को जनरेट कर रहे हैं। अब सोचो जब स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है तो क्या हो रहा है, ऐसे लूप्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहा है, ये एक सिंगल लूप, दिस इज वन लूप, दिस इज सेकंड लूप, दिस इज थर्ड लूप, दिस इज फोर्थ लूप, दिस इज फाइव लूप, दिख रहा है सबको? तो इसमें लूप्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब मैं वही चीज आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा मैथमेटिकली इसके मतलब मैथमेटिकल कंक्लूजन पे चलता हूँ कि ये टॉपिक के अंदर मैथमेटिकली हमको क्या पढ़ना है सर, वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोचो होता क्या है कि स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है, इस वीडियो में जो बंदा है जो जनरेट कर रहा है उसकी लेंथ तो नहीं बदल रही है ना, लेंथ तो फिक्स्ड है, यानी अगर एल लेंथ की स्ट्रिंग ले ली उसने तो उसकी लेंथ तो फिक्स है। देखो बस ये अपने हिसाब से वेव को जनरेट कर रहा है ना, एक एंड को फिक्स करके, है कि नहीं? अब वही चीज मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, होता क्या है, होता क्या है कि मान लो स्ट्रिंग की लेंथ तो मान लो एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो फिक्स थी, ये एल लेंथ की मान लो स्ट्रिंग है एक, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो स्टैंडिंग वेव जनरेट करते वक्त फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो लूप्स बन रहे हैं ना बेसिकली, देख रहे हो, ये लूप वन, ये लूप टू, ये लूप थ्री, ये लूप फोर, ये लूप फाइव, सब स्टैंडिंग वेव के लूप्स है। तो ये जो लूप्स बन रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स के, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बेसिकली आपकी स्पीड कितनी है। सोचो, ध्यान से सोचना क्या कह रहा हूं, कि जो लूप्स है ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, लूप्स कितनी है, स्पीड कितनी है। अगर आप स्ट्रिंग को बहुत तेज वाइब्रेट करते हो, एक एंड से एक एंड को फिक्स करके दूसरे को पकड़ के बहुत तेज वाइब्रेट करने लगे एक स्ट्रिंग को, तो उससे जो नंबर ऑफ लूप्स है वो ज्यादा बनेंगे। और अगर शुरुआत में बहुत ही स्लो क्या कर रहे हो, बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे 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 वाइब्रेट कर रहे हो, तो होगा क्या कि सोचो, लेट्स से कि ये जो एल लेंथ की स्ट्रिंग थी इसमें जो लूप बना स्टैंडिंग वेव का, वो ऐसा सिंगल लूप बना, ठीक है। अब मैं कुछ केसेस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पहला केस था। दूसरे केस में मैंने क्या किया, एल लेंथ की स्ट्रिंग थी बट उसकी स्पीड को थोड़ा मैं अप कर दिया, तो ये एल लेंथ की स्ट्रिंग तो अभी भी रहेगी, बट जैसे ही मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ाऊंगा होगा क्या कि इसमें ऐसे दो लूप्स बनना शुरू हो जाएंगे, एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे। सिमिलरली सर, अगर यही स्ट्रिंग मान लीजिए एल लेंथ की है, फिर से मैंने स्पीड को थोड़ा और बढ़ाया, तो होगा क्या सर, स्टैंडिंग वेव बहुत ज्यादा नंबर में जनरेट होगी, इसकी वजह से इस बार दो की जगह तीन लूप बनेगा। तो समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स थी, स्ट्रिंग की लेंथ को हमने नहीं छेड़ा, स्ट्रिंग की लेंथ तो सेम है, बट ये जो नंबर ऑफ लूप्स सर बन रहे हैं स्टैंडिंग वेव्स में, ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये आपकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो वैसे वैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ना शुरू हो रहे हैं। देखते हैं कि क्या उस इस वीडियो में उस इंसान ने ऐसा कुछ किया है, तो आपको और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखते हैं, देखो ये स्पीड बढ़ा, देखो स्पीड बढ़ रहा है, सेकंड हार्मोनिक्स देखो, ये देखो स्पीड बढ़ा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, देखो जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं, दिख रहा है। शुरुआत में क्या था यहाँ, देखो शुरुआत में देखो एक सिंगल लूप था, सिंगल लूप आ रहा है जा रहा है, सिंगल लूप आ रहा है जा रहा है,
यहाँ देखो इसने क्या किया, यहाँ स्पीड बढ़ा दी। थर्ड हार्मोनिक्स, मैं हार्मोनिक्स क्या है मैं समझाऊंगा आपको, चिंता बिल्कुल मत करो। थर्ड हार्मोनिक्स, फिर और तेज बढ़ाओगे फिफ्थ हार्मोनिक, ये देखो नंबर ऑफ लूप ज्यादा हो गए। क्यों? वाइब्रेशन ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, स्पीड ज्यादा हो गया, वाइब्रेशन ज्यादा हो गया, नंबर ऑफ लूप ज्यादा हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सर। देखो ये सिक्स हार्मोनिक, ये देखो और ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है यार तुमको समझाने के लिए, बड़ा अच्छा वीडियो मिल गया मुझे सडन से। ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिंग से देखो, सोच के देखो, दिख रहा है, फील ले रहे हो? हाँ वही वाला फील ले रहे हो, फटाफट से बताओ। बताओ ये समझ आ रहा है कि सर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं एक एंड पे, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहा है। मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ। वीडियो देख के समझ आई? फटाफट से, पहले रिस्पॉन्स दो फिर आगे बताऊंगा कैसे इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी से बताओ। समझ आया? वीडियो देख के समझ आया कि सर लूप्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं स्पीड पे? स्पीड बढ़ा रहे हैं, वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लूप स्टैंडिंग वेव का बढ़ रहा है। देखो मैं पूरा, जो चीज तुम विजुलाइज नहीं भी कर पाओगे ना, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए, देखो मैंने ढूंढा तुम्हारे लिए वीडियो, वैसे ही हर एक चीज सिंप्लीफाइड करके हम पढ़ेंगे। क्लियर? लो क्वालिटी सभी की है, लो क्वालिटी है क्या? अरे यार, अब बताओ, अब ठीक है? अब ठीक है? खुशी? समझ आया? वीडियो से रेफरेंस लेके समझ आया सबको कि कैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वो वेव्स जो है बेसिकली उनका लूप्स, स्टैंडिंग वेव का लूप्स भी बढ़ रहा है। चलो भैया, अब सर, अब मैथमेटिकली हमको हमको कंक्लूजन करना है। क्या सर? जो हार्मोनिक हार्मोनिक सर उसमें वीडियो में देखा आ रहा था वो है क्या सर? वही हमको तो समझना है, वो पूरा हम समझेंगे अभी। तो हुआ क्या भैया, जब स्पीड मान लीजिए नॉर्मल थी, जब हमने इनिशियली वेव को जनरेट किया तो एक लूप बना है ना, कितना, ये वन लूप है, इसको मैं वन लूप कह दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सोचो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है सर? एल है, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड है सर। हाँ, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स्ड है, अच्छा सोच के देखो मेरे साथ, ये एक स्टैंडिंग वेव बन रहा है, मतलब एक लूप का स्टैंडिंग वेव बन रहा है। तो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जरा मुझे बताओ इन दोनों को क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव के इन दोनों पॉइंट को क्या कहेंगे? अरे सर क्यों पूछ रहे हो, स्टैंडिंग वेव के इन दोनों पॉइंट को नोड ही तो कहेंगे। ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। एक सिंगल लूप का स्टैंडिंग वेव है तो उसके दोनों एंड को मैं क्या कहूंगा? नोड कहूंगा, बिल्कुल नोड कहूंगा, नोड कहूंगा दोनों एंड को। अब सोच के देखो, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना वैसा है सर? कल ही पढ़ के आए, लैम्डा बाई टू। मतलब सर इसकी जो लेंथ है बेसिकली वो क्या है? लैम्डा बाई टू है। एल की वैल्यू कितनी हो गई सर? लैम्डा बाई टू हो गई। अच्छा, तो सर यहाँ से लैम्डा निकालूंगा तो कितना हो जाएगा सर? टू इंटू एल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब मैं तुमसे कह रहा हूँ ये बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ लूप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, बेसिकली स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अब मैं तुमसे कहूं कि हर केस में फ्रीक्वेंसी का चेंज मुझे बताओ कि कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। तो सबसे पहले केस में जो हमारा पहला केस है जो एक लूप बना था, है ना, मान लो मैं इसको मान के चलता हूँ ये हमारा फंडामेंटल केस है, इनिशियल केस है, इसी के बेसिस पे हम अगले अदर में फ्रीक्वेंसी बताते जाएंगे। तो हमारा पहला केस है जिसमें मैंने क्या लिया कि एल लेंथ की स्ट्रिंग थी, सोचो दो नोड बने, है ना, दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई टू। तो इसलिए एल इज टू लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा? टू इंटू एल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर हमने कुछ रिलेशन पढ़ा है क्या? फ्रीक्वेंसी कोस टू क्या होता है सर? सोच के देखो, पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी कोस टू क्या होता है? सोच के देखो, अरे स्पीड अपॉन लैम्डा, पढ़ा है? सोच के देखो, स्पीड अपॉन लैम्डा, बिल्कुल पढ़ा है सर, कोई परेशानी नहीं। अरे स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। अब सोच के देखो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है? टू एल। सॉरी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? टू एल। तो सर पहले लूप, जो पहला लूप हमारा बना था, सिंगल लूप बना था हमारा उस स्टैंडिंग वेव का, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है सर उसको कहते हैं, किसके बराबर है वो फ्रीक्वेंसी? कितनी बराबर है? v अपॉन टू एल के बराबर है। इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसको? अब देखो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे हम सेकंड, थर्ड और एक और मैं केस ले लूंगा, उसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, अब सोचो, हमने एल निकाल लिया, हमने लैम्डा निकाल लिया, हमने पहले पहले लूप की फ्रीक्वेंसी निकाली। अच्छा, इसको एक और भाषा में पता है क्या कहा जाता है? एक और लैंग्वेज में इसको, जो पहला लूप ना बोल के आप कहोगे फर्स्ट मोड। क्या कहोगे? दिस इज फर्स्ट मोड।
तो फर्स्ट मोड में जो फ्रीक्वेंसी है स्टैंडिंग वेव की वो कितनी है सर, v/2l, जहां v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है सर। अच्छा सेकंड केस में सर बताओ, अब सेकंड केस में वही एनालिसिस करना है क्या, सोच के देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, सर इस केस में तो तीन नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है और ये भी नोड है, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस, सर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, सर ये डिस्टेंस लैम्डा बाई टू। सो टोटल एल कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू, मतलब सर लैम्डा के बराबर, यानी एल इज इक्वल टू लैम्डा। अब एल इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू एल, एक ही बात हुई। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं तो सर वो तो स्पीड अपॉन लैम्डा होता है, मतलब वी अपॉन एल होता है। क्या बात है। अब सोचो क्या सर, सोचो मैं ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करूं, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करूं, तो कुछ होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोचो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, v/2l, तो क्या ये जो तुमको दिख रहा है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिख रही है, बिल्कुल। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स हो गई, टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो मैं इसको लिख दूं टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ा मैं अलग से इसको लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, टू टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर थर्ड केस में, थर्ड केस में ये देखो, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, ये एक नोड, अब जरा बताओ सर, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, तो सोच के देखो कितना हो गया, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, टोटल लेंथ कितना हो गया, थ्री लेमडा बाई टू। तो सर लेमडा यहाँ से कितना आएगा, टू इंटू एल अपॉन थ्री, बिल्कुल आएगा सर। अच्छा सर इस केस में फ्रीक्वेंसी, तो सर स्पीड ऑफ वेव अपॉन लेमडा, मतलब v अपॉन कितना है, टू इंटू लेमडा, टू इंटू लेमडा कितना है, टू इंटू एल अपॉन थ्री, तो टू इंटू एल तो ऊपर रख दो सर, थ्री बाहर ले लो। अब देखो क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे क्या लगा है, थ्री लगा है सर। तो मैं कह सकता हूं क्या ये थ्री टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, अरे बिल्कुल कह सकते हो सर, कोई परेशानी नहीं। सोचो, अच्छा वैसे ही मैं क्या करूं सर, वैसे ही एक और करा दूं सर। तो मान लो मैंने थोड़ी और स्पीड को बढ़ाई, इस बार जो है वही लेंथ तो सेम ही रहेगी, लेंथ तो नहीं चेंज होने वाली है ना, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है, लेकिन इस बार क्या हुए, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ जाएगा सर। तो मान लो एक लूप ऐसा, ठीक है, ये देखो, आप सोचो, सोचो सर, लेमडा बाई टू, क्यों भाई नोड कितने हो गए सर, चार नोड हो गए, दिख रहा है कौन कौन से नोड है, दिस इज नोड, 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 नोड। सोचो लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू एंड लेमडा बाई टू, सोच के देखो, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा, लेमडा बाई टू, लेमडा बाई टू, लेमडा, कितने हो गए टोटल, सोचो कितने हो गए टोटल, लेंथ की वैल्यू हो गई टू लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल्स टू एल अपॉन टू, बिल्कुल। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, v अपॉन लेमडा, मतलब v अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, l, और ऊपर आ गया टू। अब सोचो ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई परेशानी नहीं। तो जब ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर तो फोर हो जाएगा और नीचे टू हो जाएगा। मतलब क्या मैं इसको सही सही से क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ फोर इंटू वी अपॉन टूएल्व, मतलब फोर टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, बोलो समझ आया, यही एनालिसिस हमको करनी थी। तो जब एक स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स करते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सर आती है v अपॉन टूएल्व, और उसी के हिसाब से दिस इज फर्स्ट मोड, इसको कहते हैं सेकेंड मोड, इसको कहते हैं थर्ड मोड, और इसको कहते हैं फोर्थ मोड। अच्छा, अब सर वो हार्मोनिक्स वाला जो था ना, वीडियो में देखा था हार्मोनिक्स लिखा हुआ, सर वो क्या है, देखो मैं बताता हूँ। सोचो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, v अपॉन टूएल्व, अब v अपॉन टूएल्व के आगे जो भी लिखा है ना वो उसका हार्मोनिक्स होता है। क्या बात कर रहे हो सर, v अपॉन टूएल्व के आगे कुछ नहीं लिखा है तो सर वन मान लो, तो क्या मैं कह दूं कि सर ये फर्स्ट हार्मोनिक्स है, अरे गजब। v अपॉन टूएल्व के आगे सर क्या लिखा है, टू लिखा है, तो क्या मैं कह दूं सर ये सेकेंड हार्मोनिक्स है।
v अपॉन 12 के आगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आगे 3 लिखा है, तो इसको कहते हैं थर्ड हार्मोनिक्स। अच्छा, तो वैसे ही v अपॉन 12 के आगे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो मैं इसको कह दूं सर ये फोर्थ हार्मोनिक्स पे है। ओह, क्लियर। हार्मोनिक्स का मतलब समझ आया? जल्दी से, जल्दी से फटाफट से बताओ। बताओ क्या सबको ये मोड, हार्मोनिक्स, फ्रीक्वेंसी समझ आया सबको? फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर हुआ? सर मोड क्या है, सर हार्मोनिक्स क्या है, सर लूप्स कैसे बन रहे हैं, एक फिक्स्ड इनकेस्टिंग से हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? वही मैंने तुमको कराया है। स्टैंडिंग वेव की पूरी पूरी फील ले लो मेरे से। क्लियर? बताओ। अच्छा, एक और शब्द सुना होगा आपने, देखो नहीं सुना है इसका मतलब कि वेव अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो आप सुन लोगे। अब कोई पूछेगा तो आप, अगर कोई ये टॉपिक पढ़ाएगा तो आप उससे एक्स्ट्रा ही पढ़ाओगे। कैसे? सोचो। एक और टर्म सुना होगा क्या, ओवरटोन, सुना है? सर ओवरटोन क्या होता है? ओवरटोन शब्द का सब ऐसा ऐसा एक वर्ड होता है जो आपने सुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने वेव ढंग से पढ़ा नहीं है। देखो इसके अंदर ओवरटोन शब्द शब्द होता है क्या, देखो फर्स्ट लूप तो तुम्हारा फंडामेंटल है, ठीक है? सोचो, ओवरटोन क्या होता है कि फर्स्ट लूप को छोड़ के उसके बाद जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतना ओवरटोन होगा। तो फर्स्ट केस में तो एक लूप था, तो सर ये तो फंडामेंटल है इसके लिए ओवरटोन डिफाइन ही नहीं करेंगे। सेकंड मोड में चलो जरा, तो सेकंड मोड में सोचो, ये सर हो गया पहला लूप, इसके बाद एक लूप और है जो कि एक्स्ट्रा है, तो हम इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या कहते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। अच्छा सर थर्ड मोड में बता दो जरा, तो थर्ड मोड में ये तो सर हो गया फर्स्ट लूप, इसके बाद एक्स्ट्रा कितना है सर, एक लूप, दो लूप, तो मैं इसको क्या कहूंगा, सेकेंड ओवरटोन। क्या बात है, सीधा सीधा पूछता है, सीधा सीधा पूछता है एग्जाम में भी, डायग्राम देके भी सीधा सीधा पूछता है, कई बार पूछा है कितने ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक्स है, इसको कहते हैं सेकेंड ओवरटोन। अच्छा सर लगे हाथ इसमें भी बता दो ना। सोचो, तो ये तो सर पहला है, मान लो फंडामेंटल है फर्स्ट, उसके बाद कितने लूप है, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, एक्स्ट्रा कितने, तीन, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज थर्ड ओवरटोन। क्या बात है, मतलब पहले लूप को छोड़ के उसके बाद जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने ओवरटोन। सब कुछ मैंने तुमको क्लैरिफाई करके दे दिया, अब इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई तुमको कर पाएगा। बोलो, ये ओवरटोन भी क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, कैसे मैंने ओवरटोन डिफाइन किया ये भी क्लियर हो गया? फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, बोलो क्लियर है? बताओ, बताओ, क्लियर है तो जल्दी बताओ, जितना जल्दी बताओगे उतना जल्दी सेशन खत्म होगा, उतना जल्दी ये चैप्टर खत्म होगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कई बार खूब सारे सवाल पूछता है ये बताओ सेकंड हार्मोनिक किस मोड पे बनेगा, या सेकंड हार्मोनिक पे कौन सा ओवरटोन बनेगा, या सेकंड हार्मोनिक में कितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने सबका कंक्लूजन तुमको दे दिया है। कोई पूछेगा क्या कि सर सेकंड हार्मोनिक में कौन सा ओवरटोन, तो क्या कहोगे सर सेकंड हार्मोनिक में फर्स्ट ओवरटोन बनता है। सेकंड हार्मोनिक में कौन सा मोड, तो सर सेकंड मोड। सेकंड हार्मोनिक में कितने टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, सर टू टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। वैसे कोई पूछे थर्ड हार्मोनिक में कितना ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक में सर सेकंड ओवरटोन बनता है। थर्ड हार्मोनिक में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स होती है, सर थ्री टाइम्स होती है। थर्ड हार्मोनिक में मोड कौन सा होता है सर, सर थर्ड मोड होता है। बोलो, सबका कंक्लूजन मैंने एक स्लाइड में दे दिया तुमको। बताओ यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, इतना बढ़िया से सीखने के बाद भी नो रिस्पॉन्स। अरे बता तो दो तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जी। बोलो। ठीक है, आई थॉट समझ आ ही गया होगा यार। आवाज आवाज तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आवाज आवाज नहीं आ रही है? मुझे लगता है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या। चलो बहुत सही,
बहुत सही, ठीक है। चलो भैया, तो ये तो था सर टॉपिक नंबर 1 लास्ट लेक्चर का। अब इसमें एक और है केस, सेकंड केस भी देख लो। कौन सा सर? सर ये तो आपने फिक्स्ड एंड का करा दिया। व्हाट इफ द अनदर एंड इज फ्री? तो वही तो है नेक्स्ट वाला, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड, फ्री एट वन एंड। अब सोचो, एक एंड को मैंने फिक्स किया। अच्छा, मैं फ्री कैसे कर सकता हूँ, सोच के देखो। मैंने तुमको बताया था कि मान लो हमारे पास ये एक फिक्स्ड रॉड है ना। इधर ये मिटा देता हूँ। मान लो हमारे पास ये फिक्स रॉड है। इस फिक्स रॉड में मैं क्या करूँ, सोचो। एक ऐसे रिंग लूँ, इस रिंग से एक स्ट्रिंग को अटैच कर दो और इस रिंग को ऐसे ऊपर से इसको पहना दूं। मान लो ये रिंग ऐसे हो गई, यहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है। अब सोचो, जब तुम स्ट्रिंग को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ वाला एंड भी फ्री होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, फ्री एंड कैसे बना सकते हैं? अरे फिक्स्ड एंड में तुमने क्या किया था, इस दीवार से फिक्स कर दिया था, अटैच कर दिया था कि हिले नहीं। अब फ्री एंड क्या कर सकता हूँ, एक रिंग ले सकता हूँ और रिंग रिंग के एक एंड से स्ट्रिंग को अटैच करके इधर पकड़ लूंगा ये वाले एंड पे, और इस रिंग को ऐसे ऊपर से पहना दूंगा ऐसे ढक्कन की तरह। तो ये रिंग जब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा तो ये वाला एंड भी क्या होगा, फ्री ऊपर नीचे मूव करेगा, डिस्प्लेस करेगा। फर्स्ट केस में फिक्स्ड था एक एंड पे, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था ऊपर और नीचे। इस एंड में फ्री एंड है, बस इतना ही अंतर है सर, और क्या। सोचो, सोचो देखो, फ्री एंड समझ आया कैसे बना सकते हो? जल्दी से बताओ, फ्री एंड समझ आया कैसे बना सकते हो? कुछ नहीं, सिर्फ एक रिंग लेना है बस, और उस रिंग से अटैच कर देना है बस। अब सोचो, फ्री एंड बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ऊपर नीचे मूव करने वाला? बिल्कुल यार, अरे बता दो, बता दो भाई। आवाज आ रही है ना मेरी? आई थॉट आ रही होगी। आवाज आ रही है ना मेरी? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भाई तुमको समझा जाता था। अब ये देखो, ये लगता है हटेगा नहीं क्या? अच्छा कोई बात नहीं। ओह, मैं क्या करता हूँ ना यहाँ से, चाहिए स्लाइड इरेज ही नहीं होगी। चलो तो मैं इसको उड़ा ही देता हूँ सीधा, ठीक है। आओ, तो वही मैं तुमको बताना चाहता था कि फ्री एंड और फिक्स्ड एंड हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट कर लो फिर से अगेन वो टॉपिक, फटाफट से खत्म करते हैं इसको भी। लास्ट टॉपिक है हमारा, सबसे लास्ट, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड। अब फ्री है वो, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में सर जो स्टैंडिंग वेव बनती है वो कैसे बनती है? तो सोचो, जिस एंड से फ्री होगा उस एंड से वेव फैलती जाएगी, ठीक है। तो पहले केस में एंड फिक्स्ड था, ये वाला एंड क्या था, ये वाला सर फिक्स्ड था एंड, तो एक क्लोज सा लूप बन रहा था। इस केस में बस थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा सर? होगा क्या कि इस बार इस एंड से पकड़ लिए हम, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमारा हाथ वाला एक एंड तो फिक्स्ड है जो कि हम हाथ से अपने पकड़े हुए हैं, दूसरा एंड फ्री है। तो यहां से इस बार जो वेव जनरेट होती है ना, वो कुछ ऐसे जनरेट होती है, ऐसे फैलती हुई, डाइवर्ज करती हुई, और ये तुम्हारी एक्सिस हो जाएगी उसकी। इसको हम कहते हैं दिस इज योर फर्स्ट मोड। जो वहां फर्स्ट मोड था फंडामेंटल, ये हमारा एक फंडामेंटल मोड है। अब सोच के देखो, इसमें ये वाला पॉइंट सर क्या है? सर ये तो नोड वाला पॉइंट है, क्यों? साफ साफ दिख रहा है एम्पलीट्यूड यहाँ 0 है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं और इसको कहूं तो क्या ये तुमको एंटी नोड दिख रहे हैं? अरे, ये तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे है सर, फैल रहे हैं ये, डाइवर्ज हो रहे हैं। क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि सर एक एंड फ्री है, फिक्स नहीं है। तो रिंग अगर यहाँ हमने अटैच की थी तो एक बार रिंग ऐसे टॉप पे जाएगी, एक बार रिंग ऐसे बॉटम पे जाएगी, जैसे हम इधर ऊपर नीचे करेंगे। सोचो, रिंग फ्री टू मूव है, इसलिए ऐसा स्ट्रक्चर बनता है स्टैंडिंग वेव का। कब? जब आपका एक एंड फ्री हो। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, फिक्स्ड एंड में क्लोज लूप बनता है, फ्री एंड में ऐसा डाइवर्ज करता हुआ बनता है, ठीक है। तो सोचो, ये एंटी नोड है, ये नोड है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, दिस इज फर्स्ट मोड, ये बताओ एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है भैया? कल ही पढ़ा है सर। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस तो सर लैम्डा बाई 4 होता है। मतलब फिक्स्ड एंड में दो नोड थे तो उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 था। इस बार अगर लेंथ, अभी भी लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो फिक्स्ड है, कितनी? लैम्डा बाई 2 के बराबर।
तो यार इस बार जो तुम्हारा लेंथ आएगा फर्स्ट मोड में ही, जो लेंथ मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, लेमडा अपॉन 4 के बराबर। वहां क्या था, जब एंड फिक्स्ड था तो वहां था लेमडा बाई 2 के बराबर, क्योंकि वहां दो नोड बन रहे थे। यहाँ एक नोड और एक एंटी नोड बन रहा है। सोचो, एक नोड और एक एंटी नोड बन रहा है, इसकी वजह से दोनों के बीच का जो लेंथ होगा, बेसिकली जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, वो लैम्डा बाई 4 के बराबर होगी। सो दिस इज योर फर्स्ट मोड। अच्छा सर, ऐसे ही मान लीजिए फ्रीक्वेंसी और बढ़ाए तो सर सेकंड मोड भी तो बनेगा, जैसे वहां बन रहा था। बिल्कुल, तो सर सेकंड मोड कैसे बनेगा, तो सोचो इस बार क्या हो जाएंगे, एक सिंगल था इसमें डबल हो जाएगा। कैसे सर, तो एक तो सर ऐसे हो जाएगा और सर दूसरा ऐसे हो जाएगा। कैसे भैया, ऐसे सर, सोचो, हो गया, देखो, हो गया भैया। दिस इज द एक्सिस, थोड़ा इसको ऊपर से पास करा देता हूँ मैं। आप देखो, क्या सर, क्या बना, सोचो सर, ये है नोड, सर ये है नोड, लेकिन ये रहा एंटी नोड, ये भी है एंटी नोड। दोनों हो सकता है, अरे पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता था, बोलो। बिल्कुल, दिस इज एंटी नोड, दिस इज एंटी नोड। हाँ बिल्कुल। अब इसमें देखो, इसमें दो नोड और एक एंटी नोड बन रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है तुम्हारा सेकंड मोड। दिस इज योर सेकंड मोड। अच्छा, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, ये तो लैम्डा बाई 2 ही होगा, लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस सर लैम्डा बाई 4 होगा। मतलब यहां टोटल निकालने के लिए सर लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 करना पड़ेगा। मतलब टोटल लेंथ जो आपकी आएगी वो कितना आएगी, 3 लैम्डा बाई 4। सोच के देखो, सोचो, 3 लैम्डा बाई 4, क्या बात है। अच्छा, अब सर थर्ड मोड भी करा दो ना सर, जैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ाओगे तो थर्ड मोड कैसा दिखेगा, सर थर्ड मोड कैसे दिखेगा, कुछ नहीं भैया, एक तो पहली ऐसी बनेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी भी फिक्स है ना। सोचो, ये थर्ड मोड हो गया, हाय हाय हाय, क्या बात है सर, ये थर्ड मोड हो गया हमारा। अब सोचो, कितने नोड, एक नोड, एक नोड, एक नोड, तीन नोड और एक एंटी नोड, है कि नहीं। सोच के देखो, सर डिस्टेंस कितना, लेमडा बाई 2, सर लेमडा बाई 2, सर लेमडा बाई 4, टोटल लेंथ कितना, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 4। सो टोटल लेंथ इस केस में कितना होगा सर, सर 5 लेमडा बाई 4। क्या बात है। वैसे ही आप 4 मोड 5 मोड भी बना सकते हो, मैं 3 मोड लेके समझा देता हूँ। सो ये समझ आया कि सर एक एंड जब फ्री हो, सर फिक्स्ड था तो लूप्स बन रहे थे। डिस्टेंस आपकी कितनी थी, लैम्डा बाई 2 थी, वो लैम्डा बाई 2 बढ़ते जा रहा था। अब क्या हो रहा है सर, अब लैम्डा बाई 4 से बढ़ रहा है डिस्टेंस। सोचो, ये भी लैम्डा बाई 2, अरे लैम्डा बाई 2 को आता था काट दो तो लैम्डा बाई 4, 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 या फिर डायरेक्टली क्या कह लो, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। मतलब फ्री एंड में डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा सर स्टैंडिंग वेव। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मोड, इसको क्या कहते हैं सेकंड मोड, इसको क्या कहते हैं थर्ड मोड। अच्छा सर, इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी क्या, बिल्कुल होगी यार, इसमें भी तो हार्मोनिक्स डिफाइन होगा, बिल्कुल होगा। कैसे सर, यहाँ पर लेमडा निकालो आप, लेमडा क्या हो जाएगा, सोच के देखो, ये 4 इंटू एल हो जाएगा, बिल्कुल। तो अगर मैं तुमसे कहूँ जरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताओ, तो ये होता है v अपॉन लेमडा, तो वेलोसिटी अपॉन 4l। सर दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बात है। अब इसी के रेस्पेक्ट में सेकंड मोड थर्ड मोड में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिफाइन करिए, कितने टाइम्स है। तो इस केस में भाई लेमडा कितना आ जाएगा, सोचो, जब लेमडा निकालोगे तो क्या ये लेमडा आएगा तुम्हारा 4l/3 के बराबर, सोच के देखो। बिल्कुल। तो सर यहाँ फ्रीक्वेंसी निकालिए, सर v अपॉन लेमडा, सर v अपॉन कितना है 4 इंटू एल, और ऊपर क्या आ गया, ये l/3 तो 3 आ गया ऊपर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो ये रही, मतलब 3 टाइम्स। ओ माय गॉड, सेकंड मोड में ही 3 गुना बढ़ गई। यही तो देखना था आप सबको, कितना हो गया, 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्या बात है। तो लगे हाथ सर क्या करो ना, लगे हाथ ये भी करा दो ना, ठीक है आओ करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बार लैम्डा कितना बनेगा भाई, इस बार लैम्डा कितना बनेगा, इस बार लैम्डा बनेगा 4l अपॉन
5 दिख रहा है। अब मैं तुमसे कहूँ जरा फ्रीक्वेंसी निकालो, तो दैट विल बी v अपॉन लेमडा, दैट विल बी v अपॉन कितना है 4l, और ऊपर आएगा 5, तो भैया 5 को कर दो ऐसे आगे, और ये 4 v अपॉन 4l क्या है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स। क्या बात है, बड़ा जल्दी बढ़ रहा है सर, 5 टाइम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। आप सोचो सर, हार्मोनिक्स लिखिए जरा मेरे साथ, हार्मोनिक्स लिखिए सर। फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है v अपॉन 4l, इसके आगे क्या लिखा है 1, तो ये आपका सर फर्स्ट हार्मोनिक्स है। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड मोड में बताओ कितनी, कौन सी हार्मोनिक्स होगी, तो v अपॉन 4l तो फंडामेंटल है सर, इसके आगे क्या लिखा है 3, ओ माय गॉड आइला, ये तो थर्ड हार्मोनिक्स बन गया, ये तो थर्ड हार्मोनिक्स बन गया यार। पहले शुरुआत में फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक्स, यही तो केच है, यही बार बार पूछता है वो, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं फ्री एंड फिक्स्ड एंड में, ये अब तुमको नहीं होना है। आप सोचो सर, थर्ड मोड में जरा हार्मोनिक्स बता दो कितने, कौन सा हार्मोनिक्स बनेगा, तो v अपॉन 4l तो फंडामेंटल है, आगे लिखा है 5, सर फिफ्थ हार्मोनिक्स। माय गॉड, पूरी पूरी क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ बढ़िया। क्या हुआ भैया, फर्स्ट मोड में फर्स्ट हार्मोनिक बना, ये तो ठीक है, लेकिन सेकंड मोड में थर्ड हार्मोनिक्स बन गया, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 3 टाइम्स हो गया। थर्ड थर्ड मोड में फिफ्थ हार्मोनिक्स बन गया, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के 5 टाइम हो गई फ्रीक्वेंसी। यही तो मजा है किसका, फ्री एंड का। तो फिक्स्ड एंड देख लिया, फ्री एंड देख लिया। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल होगा सर ओवरटोन, प्लीज सर ओवरटोन बता दो। देखो, पहले के लिए तो सिंगल है, अरे लूप फॉर्म नहीं हो रहा है, बट ओवरटोन के लिए लूप जैसा स्ट्रक्चर तो देखना होता है, सोच के देखो। तो ये क्या है तुम्हारा, ये फिक्स है, ये पहला है ना, तो इसको मान लो ये दिस इज योर फर्स्ट, लूप नहीं कह सकता हूँ, बट मान लो कि दिस इज फर्स्ट फिगर, ठीक है। अब सोचो, इसके अलावा पीछे एक्स्ट्रा देखो कितना है, ये देखो, ये पहला फर्स्ट, ये तो फर्स्ट हो जाएगा, इसके अलावा ये एक एक्स्ट्रा लूप तुमको दिख रहा है, तो जितने लूप होते हैं एक्स्ट्रा, वही तुम्हारी क्या होती है, ओवरटोन होती है। सोचो, तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ सर दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ओ माय गॉड। अच्छा सर, ओवरटोन इसमें कैसे डिफाइन करें, देखो ये तो तुम्हारा फर्स्ट फिगर है जो कि डाइवर्जेंट है, अब डाइवर्जेंट के अलावा लूप कितने दिख रहे हैं सर, एक लूप पीछे, दो लूप, सर दिस इज सेकंड ओवरटोन। लो भैया, बनी क्लैरिटी, हुई अंडरस्टैंडिंग, क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन क्या मिला दोनों को देख के, सर पूरी कंक्लूजन मिल गई, पूरा डायग्राम, पूरा कंक्लूजन, सब कुछ खत्म। लूप्स किस में फॉर्म होता है भैया, जब फिक्स्ड एंड हो, फ्री एंड में सर डाइवर्जिंग जैसा शेप बनता है, और उसके पीछे हम पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाते हैं अपनी, ऐसे ही आप फोर्थ मोड बनाओ, फिफ्थ मोड बनाओ, एट्थ मोड बनाओ, कोई प्रॉब्लम। क्लियर हुई बात, समझ आई मेरी कि नहीं, ये बता दो फटाफट से, ये बता दो बात समझ आई कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग बनी कि नहीं बनी, दोनों के बीच डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया, कि ये पढ़ाना जरूरी था क्या सर, बहुत जरूरी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट मार लेना, लास्ट टॉपिक है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। मजा आया, अगर मजा आया तो बोलो सर मजा आ गया। चलिए, अगर ऐसा है, समझ आ गया, मजा आ गया, तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस, चैप्टर खत्म हो चुका है। यस, वेव ऑन स्ट्रिंग समाप्त हो गया हमारा, सब कुछ कर लिया आपने, इतनी बढ़िया वाली बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, कहाँ से शुरू किया था सर, किस लेवल से शुरू किया था सर, देखो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, किस लेवल शुरू किया था सर, सर वेव क्या होती है, दिस इज लेवल नंबर 1। थोड़ा सा मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, रुको मेरे साथ।